हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान के लिए प्रयोग क्रमांक 2। तो इसे आप प्रयोग क्रमांक 2 के रूप में लिखेंगे। प्रयोग क्रमांक 2, ठीक है। इसमें अब आपको क्या लिखना है, पहले के जैसे मैं इसे ग्रीन बॉक्स में रख रहा हूँ, ठीक है। इसे आपको लिखना है, ये उद्देश्य है। पहला टॉपिक आपको यहाँ पे उद्देश्य लिखना होगा, यहाँ फर्स्ट में उद्देश्य लिखना होगा। उसके बाद यहाँ जो नहीं लिखना है उसे मैं रेड बॉक्स में रख रहा हूँ, ये सब आपको नहीं लिखने हैं। ये जो नीचे दिया है ये भी आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आवश्यक सामग्री, ये आपको पूरा लिखना है, आवश्यक सामग्री को। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है यहाँ पे प्रयोग विधि, ये पॉइंट को आपको नहीं लिखना है, सीधा तीसरा टॉपिक डालना है। उसके बाद यहाँ पे इन पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे जड़ों का रूपांतरण में मूली और चुकंदर को चित्र सहित आपको लिखना होगा। पहले आप इनको लिखेंगे, उसके नीचे फिर ये चित्र को बनाएंगे, फिर चुकंदर के लिए इन टॉपिक्स को लिखेंगे, फिर ये चित्र को बना देंगे। उसके बाद यहाँ आप इनको नहीं लिखेंगे, आपको पता रहे, ये आपको नहीं लिखना है। गाजर और बरगद के बारे में आपको नहीं लिखना है, ध्यान रहे। एक्स्ट्रा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। गन्ने का भी आपको नहीं बनाना है, जितना कहा गया है आपको उतना ही लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको राइजोफोरा, तो इसे आपको लिख लेना है और लिखने के बाद इन दोनों चित्र को बनाना होगा। देन उसके बाद यहाँ जो प्रेक्षणों का रिकॉर्ड करना ये लिखा है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में जैसे कि यहाँ दिया है तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण, इसमें इन टॉपिक्स को आपको लिख लेना है। और टॉपिक्स को लिखने के बाद आपको यहाँ अदरक के बारे में भूमिगत रूपांतरण इसको लिखना है। और लिख लेने के बाद इन टॉपिक्स को लिखने के बाद चित्र को बनाना है अदरक का। और उसके बाद आलू का, आलू के बारे में लिखने के बाद ये चित्र आपको बनाना होगा। फिर यहाँ जो बाकी नीचे दिख रहा है ये कोई चीज़ आपको नहीं लिखना होगा। फिर उसके बाद है पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियों का रूपांतरण में इसमें आपको ये लिखना होगा। और उसको लिख लेने के बाद आप ये नागफनी के बारे में लिख लेंगे और उसके बाद ये नागफनी का चित्र भी बना देंगे। और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बबूल के बारे में लिख करके ये चित्र आपको बनाना होगा। फिर नीचे में आपको ये कोई भी चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रयोग क्रमांक 2 जो है कंप्लीट हुआ।